माय डियर कैंडिडेट, जो कंपनीज़ आज की हैं उन कंपनीज़ में कौन कौन सी प्रोफाइल हैं, सबको एक काम बेसिकली करना है। कंपनी का नाम बहुत डिटेल में के लिए मैं ये वीडियो आपको अपलोड नहीं करता हूँ। पर्पस केवल ये है कि जो लगातार जिन कंपनीज़ में बात हो रही हो उनमें कंपनी का नाम क्या है, प्रोफाइल क्या है, पैकेज क्या है, ये तीन चीज़ें आपकी जानकारी में आ जाएं। डिटेल के लिए आप फिज़िकली मिलिए, डिटेल के लिए रिज्यूम के साथ में आइए, और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम करके जो एक चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करते रहिए, उसका भी लिंक आगे दिया जाएगा। माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट्स आते हैं जिनकी मैं दिक्कतें, परेशानी, क्राइसिस देखता हूँ, और आज मैं देख रहा हूँ कोर्सेज़ की भी कमी नहीं, सब कोर्स करके आए हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कोर्स कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सर्टिफिकेट सारे होते हैं, और जब उनको इंडस्ट्री में भेजो तो पूरी तरीके से वो एकदम से वो उनका जो रिजेक्शन होता है, एक में हुआ, दो में हुआ, तीन में हुआ, और साथ में उनको पैकेज इतना कम मिल जाता है कि उसमें उनका मन ही नहीं होता है जाने का। आज फ्रेशर के लिए क्या और कोई ट्रेनिंग कोई इंडस्ट्री देना नहीं चाहती है, सच तो यही है। चाहे कितनी भी आप इंटर्नशिप करा लीजिए लोगों को, लोग अपना, मैंने देखा अप्रेंटिस करके टेक्निकल में आ जाते हैं, उनको पास में कोई भी कंपनी देखती नहीं। सिर्फ कंपनीज़ का काम एक होता है, कंपनीज़ का काम केवल एक है कि वो केवल ये देखते हैं कि कैंडिडेट ने किस कंपनी में काम किया है, हमारी कंपनी से रिलेटेड है कि नहीं है, अगर है तो उसको पैकेज देते हैं, नहीं है तो नहीं देते। इसीलिए हम लोगों ने फ्रेशर को अलग तरीके से जब ज्वाइनिंग कराई हैं तो फ्रेशर भी 30-30 पैकेज तक आए हैं। लेकिन कैसे कराई गई हैं, क्या है, क्या चीज़ें करी जाती हैं, इन सब के लिए आपको डिटेल वीडियो ज़रूर देखते रहने चाहिए। प्रोफाइल मेकिंग का भी देखते रहना चाहिए। साथ में इसके लिए एक प्रोफेशनल प्रोफाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम करके अलग से चलता रहा है, उसके लिए एक लिंक आगे देंगे। अभी तो मुझे चैनल का नाम भी याद नहीं हुआ है, पहले रखा गया था, और उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग जो छोटी छोटी पड़ती रहती थी उनके वीडियोज़ उसमें अपलोड होते रहते थे। तो मैं आप सबको ये दूंगा, और वो शायद आपको मदद भी आगे करेगा। अगर कोई किसी को ऑनलाइन कोई वीडियो ट्रेनिंग का चाहिए होगा या ऑनलाइन लिंक से जोड़ना होगा तो आपको मदद करेगा। वो अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, बट आपको दिखाई देगा बहुत सारे ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट जो बहुत परेशान होते हैं, कोर्सेस करके आ रहे होते हैं, पर उनको जॉब सही नहीं मिल रही होती है। उनको एक राइट गाइडेंस, एक राइट अर्निंग, और इमीडिएटली कंपनी में वर्क करते हुए कैसे वो बड़े पैकेज ला सकते हैं, उनके लिए उसका एक डिटेल वीडियो पड़ेगा। साथ में माय डियर कैंडिडेट, बात समझनी एक और भी है। 2-3 स्टेप्स रहते हैं आपके लिए। आप पहले एक बात को ज़रूर समझें, आपको अगर अपने को प्रेजेंट करना है तो आपका एक प्रोफाइल, एक आपका रिज्यूम बहुत अच्छा चाहिए होता है। एक अच्छा, जब मैं बहुत अच्छा कहता हूँ तो लोग क्या करते हैं कि कुछ कम ऐसे वेबसाइट या वेब पोर्टल में जा कर के फीस पे करके रिज्यूम को बनाने लगते हैं, और वो बहुत ओवर दिखने लगता है कि वो जो नहीं होते हैं उससे भी ओवर दिख रहा होता है। आप नॉर्मल हिंदी मीडियम के हैं और आपने ज़बरदस्त उसमें इंग्लिश के वर्ड्स लिख रखे हैं। कंपनी को, और आप किस सिटी की, कहाँ की, कौन सी कंपनी को आप दे रहे हैं रिज्यूम, जिससे उनको ये समझ में आ जाए कि वो उनके मतलब का कैंडिडेट है और ये वो काम करके आया और हमारे यहाँ बस यही तो काम है, और इसको इतना मिल रहा था और उसके ऊपर हम इतना दे सकते हैं। ये जो है ये केवल आपके किसी पोर्टल के थ्रू नहीं होता है, जेडी जो होता है उसके थ्रू आपके रिज्यूम में चेंजेस किए जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मैंने देखा कि उनको रिज्यूम में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आप तुरंत बताइए, चेंज करके इमीडिएटली पीडीएफ बना के भेज देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ एक रिज्यूम बना के भेजने की भी केवल नहीं है, आप जब वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो तो चेहरे से दिखने लग जाए कि वाकई में आपने जो बोला है वो सब सच दिख रहा है। इसको अगर आप चेंज करने का प्रयास करेंगे कि सब कट पेस्ट कॉपी करके एकदम बड़ी बड़ी चीज़ें लिख देंगे, तो ज्वाइनिंग या पैकेज आने वाला भी नहीं होता है। ऐसा आज एक ट्रायल हमारे यहाँ से कैंडिडेट ने दिया मोनी चाय में, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि जब वो ट्रायल दिया उसने, तो ट्रायल देने के बाद में उसको ये रियलाइज़ हुआ आज उसको होगा कि वास्तव में जो यहाँ सेशंस लिए जाते हैं और वहाँ की जो रियलिटी है, जो ट्रायल करा के उन्होंने देखा था, तो उसको समझ में आया कि कितना डिफरेंस होता है एक किए गए कोर्स में और एक कंपनी के इंटरव्यू में, और जो पूछते हैं, जो ट्रायल कराते हैं, उनको उसको डिफरेंस समझ में आया आज कि वास्तव में डिफरेंस क्या होता है।
और केवल एक पढ़ाई कर लेने से और एक कुछ लेने से नहीं है। जो इंटरव्यू के बाद जब रिजेक्ट होते हैं वो भी, तो उसने बोला कि सर सारी मतलब खुल गया, सारी एंटीने ओपन हो गए, आँख पूरी खुल गई, जो बंद बंद थी सारे हो मतलब हो गया। अब वो बंदा जो रिजेक्ट होता है उसको समझ रहा होता है कि जा रहा होता है, उसके बाद वो मेहनत बहुत करता है। पर उसने एक चीज़ बहुत अच्छी करी जो मुझे फीडबैक आई कि उसने बोला कि सर हम एक बार और आपके यहाँ इंटरव्यू देना चाहते हैं, कुछ अपने को रेडी करके। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा टीचर आपका है आपका इंटरव्यू में रिजेक्ट होना। अगर आप सही कैंडिडेट होंगे तो एक बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो आपके अंदर एक नशा आ जाएगा, पूरा नशा आ जाएगा कि अब हमको सिलेक्ट होकर के दिखाना है, इसके लिए हमको ठीक करना है। अगर आप बेकार कैंडिडेट हैं, डरने वाले कैंडिडेट हैं, एकदम घबरा गए हैं, तो फिर आपको ये भी समझ लेना है कि इस प्रोफाइल से आपको दूसरी प्रोफाइल में चेंज कर देना है। ये प्रोफाइल आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए मैं उन कैंडिडेट से कहता हूँ कि आप रियलिटी को भी ज़रा टेस्ट करते रहिए। रियलिटीज़ को टेस्ट कर रहे हैं अगर आप हैं, बार बार जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। अच्छा, एक और बहुत अनाउंसमेंट करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद अब हम आपको एक रेगुलर ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं, रेगुलर सेशंस के लिए कुछ कर रहे हैं, उसका भी अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगा। कैंडिडेट जैसे कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे होते हैं, अब जैसे मान लीजिए एक अर्जेंट आता है तो कुछ सेशंस आपको रेगुलर मिलेंगे। जो भी वीक में 3 डेज़ हैं उनमें से आपको कुछ सेशंस रेगुलरली कुछ कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे, जिससे कि ज्वाइनिंग्स हमारी हफ्ते भर में टले नहीं। आ जाता हूँ, कंपनीज में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, इसलिए सर उस चैनल का पूरा नाम क्या है? जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग। तो इस चैनल का भी लिंक नीचे आएगा। वैसे उसमें भी बहुत वीडियोस नहीं है, बट प्लानिंग करके आपको वीडियोस डाले जाएंगे, रोज़ जानकारी आएगी। इस चैनल से जुड़े जितने लोग भी रहते हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, यहाँ की जो भी मैं आपको नॉलेज दूंगा उसमें एग्जैक्टली फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्ट है जिसमें, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है, कैंडिडेट आएगा तो उसकी पैकेज में, प्रोफाइल में हम लोग उसको कैसे लाएं, कैसे ज्वाइनिंग दें, इसके अलावा कोई वर्क नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्क की आपको जानकारी देंगे, उसका मतलब सिर्फ आपको एक अच्छी अर्निंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है और कम टाइम में। क्योंकि आप ये ज़रूर मान लीजिए, कोचिंग के जो कोर्सेज़ हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, हमारे कैंडिडेट जो वाकई में सेशंस लेकर के ज्वाइनिंग करेंगे उनके मुँह से सुन लीजिए ज़रा आप एक बार, नहीं हो तो लाइव यहीं देख लीजिए आगे। आपको दिखने लगेगा कोर्सेज और कंपनी में जो वर्क कर रहा है, वो जो ट्रायल करा करके कंपनी में ज्वाइनिंग होती है, कितना बड़ा डिफरेंस होता है। मैं सारे कोर्स को क्रिटिसाइज ही कर रहा हूँ, अगर आप सही पूछे तो। सर्टिफिकेट देने से, लेने से, पढ़ाई कर लेने से आपके पैकेजेस नहीं आने हैं, उस कंपनी में जो प्रोफाइल है उसको लाने से आने हैं। आ जाते हैं कंपनी में। क्वाजी इंटरनेशनल में रिक्वायरमेंट थी, इसमें अभी फीमेल ऑफिस सेल्स कोऑर्डिनेटर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। अब आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के भी बड़ी प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन स्किल्स सीधे 5,000 से लेकर के 20,000 तक का सीधे पैकेज बढ़ाता है। हमें लग रहा है कि हम लोगों को वो जो एक जब कम्युनिकेशन स्किल का हो तो लोग सोचते हैं स्पीकिंग कोर्स कर लो, जा करके वो बताना चालू कर देंगे कैसे इंग्लिश बोलो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक हमने देखा आजकल कुछ लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें वो बोल रहे होते हैं, वो इंग्लिश बोलना चालू कर दे, सुन लो, उनको लगता है उससे इंग्लिश आ जाएगी। माय डियर कैंडिडेट, हमें कौन सी इंग्लिश चाहिए? हमें एक इंटरव्यू में इम्पैक्ट डालने वाली इंग्लिश चाहिए। वो काम आपके करने से ही होगा, इम्पैक्ट डालने वाली इंग्लिश चाहिए। अगर वो काम आप करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको केवल ये ऐप और ये स्पीकिंग कोर्सेज से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये भी ध्यान रखिए, आपने तैयारी में अगर बहुत लंबा समय ले लिया तब तक वो ज्वाइनिंग भी चली जाएगी। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, फीमेल हैं और इमीडिएट जॉब में जाना चाहती हैं, उनके लिए फ़ीमेल्स की ये पहली ज्वाइनिंग है। मैंने सारी फीमेल्स को कहा है, सभी कैंडिडेट्स को कहा है कि वीडियो में पहले ये देखिए हमने कौन सी फ़ीमेल के लिए ज्वाइनिंग कहा है। इसलिए जब भी कोई फीमेल्स यहाँ आती है तो मैं उनसे बोलता हूँ कि पहले अपने से रिलेटेड कंपनी निकाल के लाओ। AK इंडस्ट्रीज़ में मेल फीमेल ऑफिस असिस्टेंट, मेल या फीमेल ऑफिस असिस्टेंट विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस और टेली, ये 2 प्रोफाइल हैं। अब देखिए, एक बात और समझिए, फीमेल को और भी समझना पड़ेगा। कभी कभी कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होंगे जो आपके मेन सिटी या जो आपको घर के आसपास के होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जहाँ पे वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपके लिए इंटरव्यू होंगे।
AK इंडस्ट्रीज़ में मेल या फीमेल ऑफिस जॉब के लिए जिनको MS ऑफिस आता हो, 1 या 2 साल या 6 महीने की एक्सपीरियंस हो, ये 2 प्रोफाइल में आराम से आ सकते हैं। हैवेल्स वेयर हाउस में MIS की जॉब है सचेंडी के लिए, 22 तक का पैकेज है। ये ज़रूर समझना है, इनका थोड़ा पैकेज PF PSI के अलावा ये इंश्योरेंस या और अदर बेनिफिट्स इनके पास ज़्यादा हैं। तो जो इनका पैकेज कार्ड CTC है और जो अमाउंट आपका आता है अकाउंट में, उसमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए इसमें ज्वाइन करने से पहले थोड़े लॉन्गर टर्म के बेनिफिट्स आपको समझने होंगे। इंजेक्टोप्लास्ट में फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड मैनेजरियल स्किल्स 40 का पैकेज है। दूसरी प्रोफाइल 10th 12th ITI होल्डर फॉर मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। आज अच्छा लगा, मुझे पास में कैंडिडेट आया, मैं इस प्रोफाइल को बोल रहा था तो मैं भूल गया था इस प्रोफाइल को एकदम से। बहुत सारी कंपनी आपको बताता हूँ तो उसमें से कई ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं। अभी मुझे याद है कि इसमें भी 1-2 कैंडिडेट आए थे। तो जो 10th 12th ITI होल्डर हों उनके लिए लोहिया इंजेक्टो इंतज़ार कर रहा है। विक्रांत ग्रुप में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। महावीर स्पिन फैब में फीमेल CRM फॉर क्लाइंट सपोर्ट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में जनरल सुपरवाइजर चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में स्मार्ट मेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, फिर कम्युनिकेशन स्किल 25 के पैकेज के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अब जिनका हिंदी मीडियम के हैं, बात समझिएगा, या CBSE बोर्ड के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, इंग्लिश कौन सा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए और इंटरव्यू को मैनेज करने में, ये भी समझिए मैं इंटरव्यू में फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, या जो टास्क दिया जा रहा है कभी कभी उनको भी उसमें भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो ये कभी सभी कैंडिडेट्स इसमें होमवर्क नहीं कर पाएंगे। वो कैंडिडेट्स होमवर्क कर पाएंगे जिनका CBSE या SSC बोर्ड के हैं, उनका तो चलो बना हुआ है, बट उसके लिए भी मैंने आपसे कहा जाओ प्रोफाइल ट्रेनिंग में जब आप देखेंगे तो इसमें भी हम लोग आपको होमवर्क करके दिखाएंगे। एक तो ड्राफ्टिंग स्किल्स और साथ साथ में ये इसको जैसे हम लोग ये MIS या HR पेरोल या अकाउंट्स की जो ट्रेनिंग होती है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग्स टाइम लेती हैं उनको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो कपिला ग्रुप में मेल असिस्टेंट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, कपिला ग्रुप में ऑफिस एडमिन की रिक्वायरमेंट है जिसमें 25 तक जा सकते हैं। फिटर भी चाहिए, मैकेनिकल हेल्प चाहिए हेल्प, और इनको मैकेनिकल हेल्पर, फिटर अलग चाहिए, मैकेनिकल हेल्पर अलग चाहिए। सॉल्वेंट यूनिट के लिए चाहिए इनके पास। सॉल्वेंट यूनिट क्या होती है सर? जो इनका सॉल्वेंट वगैरह बनता है। अच्छा, सॉल्वेंट बनता है। हेल्पर 1 फिटर फॉर पैलेट मशीन जो उन्होंने बताई है। कानपुर प्लास्टिक में ये FIBC के कैंडिडेट कम थे, बट 2-3 कैंडिडेट मिल गए हैं। अब उनकी लॉटरी लगने वाली है। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी बंदे जो कानपुर प्लास्टिक में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो FIBC के लूम वीविंग के जो बंदे हों, उनके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर इसी प्रोफाइल से रिलेटेड जो हों, इसी कंपनी की जो प्रोफाइल है जो चाहिए, 8 लाख से 15 लाख का पैकेज है। जगमनी माइक्रोनेट में सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 5 लाख। देख लीजिए 9 का एकदम वर्किंग करने का असर होने लगा है। एकदम जो रात का वीडियो जो अपलोड होता है ना, उसमें बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। आप लोगों के साथ में पूरी एक प्रोफाइल में फोर्स लगा करके बात करनी होती है। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख, ई-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 5 लाख का पैकेज है। 3 प्रोफाइल है। रीजेंसी हॉस्पिटल में IT सपोर्ट इंजीनियर 3 लाख टू 7 लाख है। 2-3 कैंडिडेट्स ने इस प्रोफाइल के लिए आज बोला था, सीनियर थे कुछ जगह, उनमें से ये आज होमवर्क नहीं हो पाया है। इसमें से कैंडिडेट जिनसे बात करनी थी वो आज नहीं मिल पाए, प्रोबेबली कल से होगा। इसलिए कल एक बार रिमाइंडर मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू लोग कर सकते हैं। सर बीच बीच में पॉज कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। माय डियर कैंडिडेट, ये जो रीजेंसी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा था, IT सपोर्ट इंजीनियर का 3 लाख टू 7 लाख का पैकेज है। मेरे ख्याल से इस पैकेज को समझ के और वर्किंग जिनको समझ में आ रही हो वो इमीडिएटली दोबारा से एक रिमाइंडर 1-2 दिन में देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। स्पर्श इंडस्ट्रीज़ में देखिए कैंडिडेट अकाउंट वाले सो रहे हैं। कुछ कैंडिडेट देखिए प्रोफाइल में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फाइनल हुआ है। अकाउंट पेबल स्पेशलिस्ट हैं और SAP के हैं 4 लाख टू 7 लाख का। वो कैंडिडेट इमीडिएटली दे सकते हैं।
अब मैं सिर्फ आपको कंपनी नेम डिटेल नहीं बता रहा हूँ, कंपनी नेम, प्रोफाइल और पैकेज बता रहा हूँ। तिरंगा अगरबत्ती में सेल्स मैनेजर फॉर यूपी वेस्ट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनी टी में इंटरव्यूज़ MIS एग्जीक्यूटिव के चल रहे हैं, जिनको वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल, एक्सेल वगैरह में काम अच्छा आता है और इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मेंटोरा ग्रुप में लैब केमिस्ट चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के बंदे चाहिए, और जो बेसिकली जिन्होंने रिफाइनरी में इंस्ट्रूमेंटेशन में काम किया हो वो कैंडिडेट भी काम कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री के लिए। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए सिविल एक्सपीरियंस, देखिए सिविल के बंदों की लॉटरी है ये, 50 के पैकेज के लिए चाहिए। सुपर हाउस के लिए कॉमर्स मैनेजर, ई-कॉमर्स मैनेजर 40 to 50 का पैकेज चाहिए, इमीडिएट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में टैली एंड GST के लिए बंदा चाहिए। रोटोमैक पंप में दूसरी रिक्वायरमेंट है कस्टमर एडवाइस, इनको BDM प्रोफाइल के लिए लगभग चाहिए। रोटोमैक पंप में प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। फोर्थ एक प्रोफाइल इसमें और CNC ऑपरेटर भी, मशीन ऑपरेटर चाहिए इनको। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए भी चाहिए। सुपर हाउस में इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ब्लैक हॉर्स इंडस्ट्रीज़ में सुपरवाइज़र टाइप कैंडिडेट इनको चाहिए जिसने स्लॉटेड एंगल फील्ड में काम किया हो। नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइज़र चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र VMC ऑपरेटर चाहिए। AJ सुगंधी में जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 35 का पैकेज है। बंसल पंप में BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, BSc MSc क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर चाहिए। SK ट्रेडिंग में मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। मारुति सुजुकी में वर्कशॉप मैनेजर फॉर रूमा लोकेशन में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्स एग्जीक्यूटिव का 14 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। TL सेल्स में इनको चाहिए, टीम लीडर सेल्स में चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ई-स्पिन नैनोटेक में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 25 के पैकेज के लिए चाहिए। गंगा इंफ्राबिल्ड में परचेज मैनेजर हैविंग रियल एस्टेट एक्सपीरियंस 40 का पैकेज। PK ट्रेडर्स स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर, एक और रिक्वायरमेंट सर इनकी आई है, मैं बताना भूल गया आपको। इनको चाहिए जेम पोर्टल में जिसने वर्क किया हो, एक और कैंडिडेट चाहिए जो 30+ का पैकेज, 25 से 30 के पैकेज के बीच में इनका आया है कि जो अर्जेंट इनको रिक्वायरमेंट जेम पोर्टल के लिए बंदा चाहिए जिसका इंग्लिश ड्राफ्टिंग अच्छी हो। रजनी इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फ्लूड लाइन इंजीनियर में जूनियर अकाउंटेंट बिलिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कैडबरी में इसमें फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फ्रेशर इसमें कर सकते हैं जिनको एक्सेल अच्छा आता हो। इंटरकोड कंपोनेंट्स में प्रोडक्शन मैनेजर 35, ऑफिस असिस्टेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर 50, MIS टीम लीडर हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस 40, सेल्स एडवाइजर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल 20। MLO ग्रुप में सीनियर परचेज मैनेजर फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री 60, ओम ट्रेडिंग फैक्ट्री मैनेजर who can manage फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली थ्रू डिफरेंट HR टेक्निक। सुभाष मसाले सुपरवाइजर इनको चाहिए, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए टैली एंड GST में। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए इनको, अर्जेंट रिक्वायरमेंट 25 में। ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप चाहिए। सुपर हाउस में फैक्ट्री स्टोर मैनेजर चाहिए इनको, 2 रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री बेस पे, 35 का पैकेज है। VK पैकवेल में सीनियर डिस्पैच मैनेजर 70। भारतीय ग्रो में अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST इनकम टैक्स 25। UI ट्रिवेंद्रो में सेल्स मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, RO ऑपरेटर, फिटर, गार्ड सब इनको चाहिए। दिल्ली हैंडलूम में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद GST 20 का पैकेज है। VK पैकवेल में फ्रेशर ITI फिटर CPET कैंडिडेट चाहिए। VK पैकवेल में मेल फीमेल HR रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट है। रुद्रा रियल एस्टेट में लखनऊ कानपुर के लिए DGM सिविल 6 लाख to 12 लाख चाहिए। गंगा इंफ्राबिल्ड में लाल बंगलो में कंप्यूटर ऑपरेटर इनको चाहिए, बहुत अर्जेंट, जो इधर के कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। कॉमनी विजन में हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्नीशियन चाहिए अर्जेंट। वर्ल्ड वाइड सिस्टम में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, एक्सपीरियंस हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर चाहिए, CCTV इंस्टॉलेशन टेक्निक चाहिए। ब्रजवैसी ज्वेलर्स में MBA कैंडिडेट चाहिए जिनको 15+ पैकेज में जाना हो, फीमेल स्पेशली, बट भाई प्रोफाइल मार्केटिंग की है, TADN को अलग से दिया जाएगा। ये मेजर प्रोफाइल मैंने माय डियर कैंडिडेट शेयर करी है। चीज़ों को जो मैंने कंपनीज आपको बताई इनके इंटरव्यूज़ रोज़ चल भी रहे हैं। और कानपुर प्लास्टिक में FIBC के जो कैंडिडेट हों वो इमीडिएटली शेयर कर लें या आप लोगों को शेयर करते जाएं। देखिए आप लोग बहुत जो उसको बोलते हैं गुड न्यूज़, गुड वर्क, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप खुद करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कुछ जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसके लिए लोगों को शेयर करते रहिए, बताते रहिए। शेयरिंग जितनी ज़्यादा करेंगे कंपनीज उतना ही ज़्यादा मोबिलाइज करती हैं।
और मैंने इसलिए आपसे कहा है कि आप शेयरिंग, लाइक करना, वीडियो पूरा देखना। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो पता किसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं? अपने लिए। कंपनी मिस होती है। आज मैंने देखा कई लोगों ने 2-4 कंपनियां मुझे खुद याद दिला दी, जो मैं खुद भूल गया था, बोलने के टाइम बोल दिया था मोबाइल देखते हुए, बट याद नहीं था कि मैंने क्या बोला है। तो कभी कभी कैंडिडेट्स भी बहुत मदद कर देते हैं कंपनीज़ को याद दिलाने में, करने में, ज्वाइनिंग कराने में, पीछे पड़ के बताने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कई कैंडिडेट्स अगर ऐसा कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए और अपने लिए एफर्ट्स भी ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली उनके पैकेजेस आने में कोई रोक नहीं पाएगा। और लगातार आप जो वीडियो देख रहे हैं सिलेक्शंस के, ज्वाइनिंग्स के, वो भी थोड़े देखते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव माई शोर जॉब.com। थैंक यू।